आज की मैथ क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं भाई। सभी बच्चे फटाफट जुड़ें। आज हम 7.5 बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं भाई। मैथ की लाइव यूट्यूब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट जुड़ें। लिंक मैंने भेज दिया है भाई। लिंक मैंने भेज दिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग हेमंत, आरती, बनीता, तुषार, परवीन, सौरभ, मोहित, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। गुड मॉर्निंग। चलो अब स्टार्ट करें। होशियार, अमन, मनीषा भाई नमस्कार। अमन शर्मा, देखो चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई, है ना। आज की जो एक्सरसाइज है 7.5 बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज सभी को आनी चाहिए। ये समझो कि इसके अंदर से एक 6 नंबर का क्वेश्चन निश्चित आएगा भाई। तो आपको ये एक्सरसाइज तो आनी ही चाहिए, हर कीमत पर आनी चाहिए। इसके क्वेश्चन सारे आने चाहिए, इसके जो एग्जाम्पल है वो भी सारे ही आने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन हमारा दूसरा ये है कि y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस में b कोस एक्स। प्रूव डैट, यानी हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, जब हमें ये सिद्ध करना है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अवकलन कितनी बार करना है। एक बार अवकलन करना है, 2 बार करना है या 3 बार करना है, कितनी बार अवकलन करना है ये यहाँ से पता लगेगा भाई। कैसे भाई? देखो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है भाई। कितनी बार अवकलन किया गया है? 2 बार अवकलन किया गया है। चलो भाई, तो हमें 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? देखो डी एक्स स्क्वायर मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया गया है, तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं भाई। अवकलन सबको आता है भाई। y का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा? y का हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है यानी अचर है, तो अचर को मेरे को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक को छोड़ दिया भाई। साइन एक्स का अवकलन सबको पता है कि सर साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने। उसके बाद बी और फिर देखो कोस एक्स
सबको पता है कि कोस एक्स का देखो CO आ गया तो एक तो माइनस आएगा भाई, तो यहाँ इसको हटा के मैं माइनस लिख देता हूँ, और फिर कोस का क्या हो गया, साइन एक्स आ गया भाई। इसका मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू a कोस एक्स माइनस में b साइन एक्स आ गई। इसको आप पहली समीकरण मान लो, ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई भाई। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। पहले आप फर्स्ट मेथड देखो, उसके बाद हम सेकंड मेथड पर चलेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दिया, ये आ गया। हमें अवकलन दो बार करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसके अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया था, तो हमें दो बार अवकलन करना पड़ेगा। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः का मतलब दोबारा से, पुनः अवकलन करने पर चलो भाई, dy अपॉन dx का x के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आएगा भाई। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा। कोस x देखो CO आ गया, इसका मतलब माइनस आने वाला है भाई, और कोस x का क्या हो गया, माइनस साइन x, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया भाई। b कांस्टेंट है, अचर है, छोड़ना पड़ेगा, और साइन x का क्या हो गया, साइन x का हो गया कोस x। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई भाई। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, यानी आप कौन सा मेथड लगाओगे, मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड। तो मैं मेथड फर्स्ट की बात कर रहा हूँ पहले, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, कौन से ऑप्शन से आप करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो मैं मेथड फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। मेथड फर्स्ट बिल्कुल सिंपल है। देखो हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस इसके अंदर भी है, माइनस इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर माइनस है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ भाई। क्या ले सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से a साइन एक्स और यहाँ से b कोस एक्स बचेगा भाई, यानी a साइन एक्स, ये माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया प्लस b कोस एक्स। बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स है, क्या इसकी जगह क्या मैं समीकरण 1 से y लिख सकता हूँ भाई? भाई a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स समीकरण 1 से इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? लिख सकता हूँ, तो देख लो भाई, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ भाई। यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से, आपको ये पता लग जाएगा कि समीकरण 1 का हम प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 से हमारे पास ये आ गया, इसकी जगह मैंने y लिख दिया है भाई। अब पक्षांतर करना सबको आता है भाई। इधर आपके पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस y है, पक्षांतर करके इधर लेके आओगे तो ये प्लस का y और इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। और यही हमें प्रूव करना था भाई, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैप्पी, अभय, प्रवीण, चंचल, अंकित, देवेंद्र, कीर्ति, संकित,
देखो बाकी सारे स्टूडेंट आ गए हैं। देखो अब मेरे को ये और बता दो कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, फटाफट लिख के बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। महेश यादव, हाँ सर ठीक है भाई। चलो अब इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, दूसरा तरीका देखो भाई। ये मेथड वही लगा सकते हैं जो थोड़े इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना जानते हैं भाई, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, जो जितने भी कमज़ोर हों, चाहे उसको कुछ आए या ना आए, वो दूसरा मेथड लगाएगा, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो दूसरा मेथड है क्या, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है ना भाई। जब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है तो इसका मतलब LHS बराबर RHS आना चाहिए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर आने चाहिए भाई। तो मैं बात कर लेता हूं LHS की भाई। LHS मेरे पास क्या है, LHS मेरे पास है d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई। भाई अगर हमें ये सिद्ध करके दिखाना है तो LHS और RHS दोनों बराबर होने चाहिए। मैं LHS लेके चलूँगा और इसको सोल्व करने पर मेरे पास RHS आ जाना चाहिए, तब भी ये सिद्ध हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मैं LHS मैंने ये लिख दिया है। अब मेरे को बताओ समीकरण d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर कौन सी समीकरण है, समीकरण 3। समीकरण 3 व समीकरण y देखो किसमें है, y इज इक्वल टू समीकरण 1। समीकरण 1 से मान रखने पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो इस तरीके से चलो या फिर इसका LHS लेके चलो और RHS लेके आओगे। LHS मैं लेके चल रहा हूं, LHS मेरा ये था समीकरण 3 व समीकरण 1 से मान रखने पर। देखो d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर है, इसकी जगह -a sin x माइनस b cos x लिख सकता हूं भाई, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं -a sin x माइनस b cos x। ये मैंने लिख दिया है d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की जगह, ये आ गया। बीच में प्लस है, प्लस लगाओ भाई। उसके बाद है y, मेरे को बताओ y की जगह a sin x प्लस b cos x लिख सकता हूं भाई, तो y की जगह मैंने लिख दिया a sin x प्लस में b cos x, ये मैंने लिख दिया है भाई, ठीक है। माइनस a sin x प्लस a sin x कैंसिल हो गया, माइनस b cos x प्लस b cos x ये भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आया, 0। बताओ RHS के अंदर 0 है कि नहीं है, यानी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, RHS, तो नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। और इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था भाई, ठीक है। ये आपका दूसरा मेथड था। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मेथड यूज करते हो कि ये मेथड यूज करते हो। बताओ दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं आए। आ गए, चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई, आप उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये पता लग जाए कि कब मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ, कब मैं आपके पास, जैसे ऑनलाइन आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी भाई।
अमन शर्मा कह रहे कर रखा है, बाकी बहुत सारे हैं भाई जिसकी नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आई अभी तक। चलो मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, तुम सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, तब सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई, साइड में लिख देता हूं मैं, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो सिर्फ एक ने लिख रखा है कि सर हमने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा, इसका मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। जिसको करना नहीं आता है वो चैनल के जस्ट सामने लिख रखा होगा सब्सक्राइब नाउ। चलो भाई चलो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये समझो कि इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पर ध्यान दो। पहले इस पे देखो कि हमें अवकलन कितनी बार करना है, 1 बार करना है, 2 बार करना है, ये तो बताएगा जो हमें प्रूव करना है। अगर हम प्रूव की बात करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई, इसका मतलब आपको मैक्सिमम 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, 2 बार अवकलन करना है, फटाफट 2 बार अवकलन कर दो भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने सबने कर रखा है। चलो पहले y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, तो मेरे को बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का अवकलन बताओ फटाफट क्या होता है। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बीच में प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया भाई। उसके बाद फिर टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है, ऐसा सबको पता है। ठीक है, हमने 1 बार एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया है, हमें अधिकतम 2 बार अवकलन करना है भाई। तो 1 बार फिर से अवकलन करते हैं। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हमें इसका अवकलन करना है, तो सीधी सी बात है कि सर एक को u मानना पड़ेगा, एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा भाई। क्योंकि दोनों किसके अंदर हैं भाई, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, गुणा के अंदर है। तो एक को u मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं भाई। चलो तो मैंने sec x को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, sec x को। तो tan x का मेरे को अवकलन करना पड़ेगा, और tan x का अवकलन बताओ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। sec x को मैंने छोड़ दिया, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो गया भाई। बीच में प्लस लगाओगे। अब मेरे को tan x को छोड़ना पड़ेगा, tan x को मैंने छोड़ दिया। तो बताओ sec x का अवकलन करने पर क्या आता है, sec x का अवकलन करने पर sec x इंटू tan x, यही तो आता है भाई। u इंटू वी का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, एक को छोड़ दिया, इसका हमने डिफरेंशियल अवकलन कर दिया, फिर प्लस हमने इसको छोड़ दिया है, और sec x का sec x इंटू tan x हो गया। बीच में लगाओगे प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ भाई, फिर प्लस। अब मेरे को इसका अवकलन करना है,
तो पहले किसका होगा, पहले होगा पावर का। तो पावर को आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो, ऐसा ही तो हमने पढ़ रखा है। पावर को आगे लेके आओगे 2, sec x से sec x लिख दो भाई, एक पावर कम करके लिखो, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है भाई, इनटू ये तो किसका हुआ, ये तो पावर का हुआ है। अभी तो sec x का और रह रहा है भाई, तो sec x का करो, sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया भाई। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हमारी चल रही है। देखो इसके अंदर sec, इसके अंदर भी sec, इसके अंदर भी sec, इसका मतलब सबसे पहले मैं sec x कॉमन ले लेता हूँ भाई। क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो sec x मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। तो बता सकते हो यहाँ से क्या बचेगा भाई, sec x तो बाहर आ गया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, sec स्क्वायर x। तो यहाँ मैंने लिख दिया है sec स्क्वायर x, बीच में प्लस, ये लो भाई प्लस लगा दिया मैंने। sec x तो बाहर आ गया भाई, बाकी बच क्या गया, tan x इंटू tan x। तो क्या लिख दूं मैं, tan स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद देखो फिर प्लस, ये लो भाई प्लस लगा दिया। अब मेरे को बताओ, ये sec x तो बाहर आ गया, तो बाकी 2 रह गया, ये लो भाई 2 लिख दिया। एक sec x रह गया, एक sec x रह गया, और एक क्या बचेगा, एक बचेगा tan x। ठीक है भाई, यानी क्या किया हमने, sec x कॉमन लिया है, तो यहां से sec स्क्वायर x, यहां से tan स्क्वायर x, यहां से 2 sec x इंटू tan x, ये बच गया। ठीक है, अब भाई आगे क्या करें, तो आगे देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ sec x है, इस sec x को रहने दो भाई, sec x फिर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। मेरे को बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, जहां a की जगह तो sec x आएगा और b की जगह क्या आएगा, tan x आएगा भाई। तो बताओ क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sec x प्लस tan x और इसका होल स्क्वायर। चलो एक बार इधर भी ध्यान दे लेते हैं हम, हमें प्रूव क्या करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर कोई y नहीं है, कोई डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के इक्वल में ये लेके आना है। लेकिन हमारे तो इक्वल में कुछ और ही आ रहा है भाई, मतलब इतना सा है कि इसको हमें सोल्व करके गुणा भाग एलशियम जो भी लेना है लो, इसको सोल्व करके हमें ये लेके आना है भाई। ठीक है, तो देखो चलते हैं भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यदि हमारे आंसर की बात करें, यानी जो इसके इक्वल में हमें लेके आना है, उसके अंदर आपको कोस और साइन दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, कोस और साइन, कहीं पे भी सेक नहीं है, कहीं पे भी टेन नहीं है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि सर इन सेक को और टेन को हमें साइन कोस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है भाई, यानी हमें इसको कोस और साइन में बदलना पड़ेगा। बदलो भाई, बताओ इस सेक एक्स की जगह क्या मैं
1 अपॉन कोस एक्स लिख दूं। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई? फिर से सेक एक्स आ गया तो फिर से सेक एक्स को कोस में बदल सकते हैं। 1 अपॉन कोस एक्स, बीच में प्लस है, लो भाई बीच में प्लस लगा दिया। tan x को क्या बदल सकते हो भाई? tan x को आप बदल सकते हो sin x अपॉन में cos x। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया भाई। अच्छा, उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सर हम एलसीएम जरूर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एलसीएम। तो मेरे को बताओ कोस एक्स, देखो इसका और इसका एलसीएम लेने की आवश्यकता है। इसका और इसका जो एलसीएम आएगा वो कोस एक्स आएगा। क्या आएगा? कोस एक्स। तो 1 अपॉन कोस एक्स बाहर आपके पास पहले से है, इन दोनों का एलसीएम आ गया कोस एक्स, और ऊपर आ जाएगा 1 फिर प्लस साइन एक्स। एलसीएम लेना सबको आता है भाई। ठीक है भाई, 1 अपॉन कोस एक्स ये तो बाहर मल्टीप्लाई में है, एलसीएम तो सिर्फ इसका और इसका लोगे। एलसीएम क्या आएगा? देखो दोनों के नीचे कोस एक्स है, कोस एक्स आ गया तो ऊपर 1 ही रहेगा, यहाँ से साइन एक्स रहेगा। बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा भाई? यानी हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आ गया कोस स्क्वायर एक्स। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ऊपर तो कोस एक्स आना चाहिए था भाई, यहाँ नीचे कोस एक्स आ रहा है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए अभी। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, आप तो आंसर के ऊपर पहुंच जाओ। पहुंच गया भाई मैं तो आंसर पे, तुम भी पहुंच जाओ आंसर पे। पहुंच गए? अब करना क्या है? करना ये है कि सर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए? 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर नीचे आना चाहिए। तो भाई मैंने तो कर दिया भाई, 1 माइनस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर। लो भाई कर दिया मैंने तो ये 1 माइनस साइन एक्स का ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख दिया। मैंने अपनी तरफ से लिखा है, अपनी तरफ से लिख दिया तो ये तो गलत हो गया भाई। अपनी तरफ से हम कुछ लिख ही नहीं सकते। अगर अपनी तरफ से 2 आप जोड़ रहे हो तो उसके साथ 2 घटाना भी पड़ेगा। अगर किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो भाग भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आपने अपनी मर्जी से लिख दिया है, बाकी कुछ किया ही नहीं। देखो आपने नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको सही करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ये आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट जाएगा। बताओ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है भाई वो। एक बार फटाफट बता दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो एक तरीका और बता सकता हूं भाई मैं। अगर आपको इतना बड़ा करने में कोई और दिक्कत आ रही है कि सर ये हम हमारे कैसे याद रहेगा कि हमें गुणा करना है भाग करना है, तो क्या कर सकते हो भाई? एक तरीका और भी है, कहो तो वो तरीका भी मैं बता देता हूं। बताओ फटाफट, ये तरीका समझ में आ रहा है कि और कोई दूसरा तरीका लगाऊं? फटाफट बता दो। अंकित जाट ने लिखा है सिर्फ ओनली यस सर, बाकी और कहाँ गए? अरे कहाँ गए?
हाँ देखो कितनी अच्छी बात कही है, कितने सोच सोच कर बता रहे हैं कि सर पावर नहीं लिखी है। आ गया समझ में कहाँ पे पावर नहीं लिखी है? मोहित कुमार कह रहा है कि ना, कहाँ नहीं लिखी है पावर, बताओ फटाफट। मैं बताता हूं, देखो मेरे को बताना। यहां किसकी बात कर रहे थे हम? यहां पर चल रहे थे हम। इसकी जगह मैंने लिखा 1/कोस, फिर प्लस इसकी जगह लिखा मैंने sin/कोस, यही तो लिखा। बताओ यहां स्क्वायर है, क्या मैंने यहां स्क्वायर लगाया? मोहित कुमार अब कह रहा है पावर। भाई यहां होल स्क्वायर था, क्या मैंने यहां होल स्क्वायर लिखा? क्या नहीं लिखा। पहली गलती तो ये हो गई, बल्कि तुम पूछने पर बता रहे हो कि हाँ सर ऐसा हुआ। तो पहली कंडीशन तो यहां पे पावर, यहां पे भी क्या है? पावर। इतना ही तो किया है सर, पावर हमने हटाई थी, यहां पे पावर लगा दी मैंने, यहां पावर लगा दी। तो बताओ यहां इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जब इसका स्क्वायर होगा तो यहां कोस स्क्वायर एक्स और बाहर कोस है, तो बताओ यहां सिर्फ क्यूब होगी कि नहीं होगी? वनिता क्या लिख रही है? नहीं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से समझना। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आराम से एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, है ना। देखो y का हो गया dy/dx, इसका अवकलन ये हो गया, इसका अवकलन ये हो गया। अवकलन सबको आता है। इसका दोबारा से अवकलन करोगे तो u × v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास sec x sec स्क्वायर x ये आ गया। d²y/dx² है। इन सब के अंदर से आपको sec x कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? sec x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखो sec स्क्वायर x, यहाँ से tan और tan स्क्वायर x, यहाँ से sec बाहर आ गया तो 2 sec x × tan x। d²y/dx² = sec x बाहर है, a² + b² + 2ab। मैं कह सकता हूँ कि सर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब sec x + tan x का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया भाई। d², देखो फिर हमने ध्यान दिया कि आंसर के अंदर कहीं पे भी sec और tan नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे क्या कोशिश करेंगे कि भाई इनको कोस या साइन में हम कन्वर्ट कर दें। तो देखो 1/cos x इस sec x की जगह लिखा, इसकी जगह 1/cos x, इसकी जगह sin x/cos x, ये मैंने लिख दिया यहाँ। अच्छा इधर होल स्क्वायर था तो मेरे को इधर भी होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा भाई। इन दोनों का एलशियम लोगे तो बताओ cos x आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर 1 प्लस यहाँ पे sin x, पूरे का होल स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है भाई, ये इस ऊपर की संख्या का भी स्क्वायर है और ये नीचे की संख्या का भी स्क्वायर है। तो 1 + sin x का होल स्क्वायर तो ये हो गया। कोस स्क्वायर यहाँ से आ गया और एक कोस बाहर था, तो मैं cos³ x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? यहाँ तक हमने कर दिया था। फिर मैंने ध्यान दिया कि आंसर के अंदर तो 1 - sin x का होल स्क्वायर है नीचे, हमारे पास था नहीं, तो मैंने ये अपनी तरफ से लिख दिया भाई। और हमें पता है कि जब हम अपनी तरफ से लिखेंगे, अगर आपने नीचे लिखा है तो मेरे को ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ये बात बताओ सही है या गलत है? अगर आप नीचे लिख रहे हो तो आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा भाई। मैंने नीचे अपनी तरफ से लिखा है तो ऊपर भी मैंने अपनी तरफ से ही लिखना पड़ेगा। हाँ ये कौन है छोटू की मस्ती? 1 - sin x कट जाएगा सर। कैसे काट दिया भाई आपने? मेरे भाई कुछ नहीं कटेगा अभी, है ना। ऐसा मत करना कि सर इसको और इसको काट दो, ये तो कैसे काट दो? ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है। चलो अब मैं मिटा रहा हूं। देखो बहुत अच्छा सवाल है।
अब आपको करना क्या है, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। देखो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरे को बताओ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, जब दोनों का होल स्क्वायर है भाई, मेरे को पता ना भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मान लीजिए आपके पास ऐसा है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स वाई और इस पूरे का स्क्वायर कर दें भाई, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। तो मैंने इस पूरे के स्क्वायर लिख दिया, यानी स्क्वायर इसका भी था स्क्वायर इसके भी था, दोनों का स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया, ऐसा हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अपॉन में देखो, अपॉन में हमारे पास है कोस क्यूब एक्स 1 माइनस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक फॉर्मूला और आ गया होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट लगा के देखो, बाहर होल स्क्वायर था तो मेरे को भी होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कोस क्यूब एक्स 1 माइनस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को बताना भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, और जब कोस स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कोस की पावर 4x आएगा कि नहीं आएगा भाई। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोस क्यूब x 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कोस क्यूब x से यहां पावर कट जाएगी, सिर्फ पावर 1 बचेगी भाई, क्या बचेगी 1 पावर बचेगी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 पावर बच गई, इसका मतलब ऊपर बच गया कोस एक्स और नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक बार फटाफट बताओ, इसको रिपीट करना है कि समझ में आ गया भाई, फटाफट बताओ। समझ में आ गया होगा भाई। अगर किसी के फिर भी समझ में नहीं आया भाई, कुछ कह रहे हैं कि सर रिपीट, देखो अगर फिर भी किसी के समझ में अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, शाम को मैं लिंक आपके पास भेज ही देता हूँ भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वीडियो में 2-2 बार रिपीट करना, ये नवीन यादव लिख रहा है रिपीट, मेरे भाई शाम को इस वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है, शाम को एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना और कॉपी पेन से खुद करने की कोशिश करना,
कल की तो अपलोड कर दी थी मेरे भाई। परवीन कह रहा है कि कल की, सर कल की भाई अपलोड कर दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में ये भी आ चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू a cos nx फिर प्लस b sin nx सिद्ध कीजिए भाई। यानी हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ वाई भी आ चुका है। अगर वाई भी आ गया इसका मतलब है कि आप इसके अंदर दो मेथड लगा सकते हो। जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि दो मेथड इस क्वेश्चन में वो आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो पहली बात तो ये कि सर यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो हमें इसका दो बार अवकलन करना पड़ेगा। चलो भाई अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। उससे पहले इसको मैं पहली समीकरण मान लेता हूं भाई। ठीक है, अच्छा y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx आएगा भाई, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है यानी अचर है, इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। एक को मैंने छोड़ दिया भाई, ये लो भाई। कोस का बताओ, कोस का हो गया एक तो माइनस, उसके बाद साइन, उसके बाद जो एंगल है, एंगल क्या है nx, तो मैंने लिख दिया n। ठीक है, बीच में फिर देखो एक को छोड़ दिया, कोस का हो गया माइनस साइन। अब एंगल का भी तो करना पड़ेगा। एंगल क्या है nx, जहां n अचर है इसलिए छोड़ना पड़ेगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन एक हो जाएगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। बीच में प्लस है, लो भाई प्लस, b अचर है मैंने छोड़ दिया, साइन का क्या हो गया कोस, एंगल क्या है nx, तो nx लिख दिया। अब एंगल का भी करना पड़ेगा। एंगल में n को मेरे को छोड़ना पड़ेगा और x का x के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, एक बार अवकलन कर दिया। ये हमारी कौन सी समीकरण, ये हमारी दूसरी समीकरण। उसके बाद फिर से x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, फिर से करो, मेरे को बताओ। dy अपॉन डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए और ये n, माइनस ए एन, माइनस छोड़ना पड़ेगा, a कांस्टेंट है हमने बाहर लिख दिया, n भी अचर है इसको भी बाहर लिखना पड़ेगा। साइन का बताओ, साइन का हो गया कोस nx, ये तो हो गया साइन का। फिर nx का भी तो करना पड़ेगा, तो nx का करोगे तो n को छोड़ना पड़ेगा और x का हो गया 1, तो क्या मैं यहाँ n स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। फिर प्लस b और n, b अचर है n अचर है, अचर को छोड़ना पड़ेगा। co आ गया तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। कोस का हो गया माइनस साइन, पीछे है nx तो nx।
अब मेरे को nx यानी इस एंगल का भी करना पड़ेगा और nx में n को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए n स्क्वायर हो गया और x का अवकलन 1 हो गया, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण 3। अब यहाँ से आपके दो मेथड स्टार्ट हो जाते हैं। अब मेथड कौन सा लगाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन सा मेथड लगाना चाह रहे हो। अगर दूसरा मेथड लगाना चाहो तो इसका LHS लेके चलना है। d²y/dx² का मान समीकरण 3 से रख दो, y का मान समीकरण 1 से रख दो, सारे कट जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम बोल देंगे LHS = RHS। ठीक है, लेकिन ये तो तब करना है तब आपके सवाल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, देखो d²y/dx², इसके अंदर भी माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी n² है, यहाँ पे भी क्या है, n² है, एक n² कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस बाहर आ गया, n² बाहर आ गया, तो अंदर बच गया a cos nx, ये माइनस बाहर आ गया, n² बाहर आ गया, तो यहाँ पे प्लस b sin nx। ठीक है भाई, d²y/dx² = समीकरण 1 से मेरे को बताओ, समीकरण 1 से a cos nx प्लस b sin nx, यही तो है भाई। इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, तो माइनस n² y, पक्षांतर करके ले आओगे तो d²y/dx², माइनस का है, इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस n² y = 0। और यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था भाई। मैंने इसको प्रूफ फर्स्ट मेथड से किया है भाई, आप इसको प्रूफ सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वैल्यू रख दो समीकरण 3 से, y की जगह समीकरण 1 से, सारे कट जाएंगे, आपके पास 0 आ जाएगा, और हम बोल देंगे कि LHS = RHS, तब भी ये प्रूव आप कर सकते हो। फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो भाई आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी भाई, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि यदि x = a cos क्यूब थीटा, y = a sin क्यूब थीटा, थीटा = π/4, यानी थीटा = π/4, तो हमसे कहा गया है कि d²y/dx² का मान ज्ञात करो। यानी हमसे क्या कहा गया, d² y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। यहाँ हमें कोई प्रूव नहीं करके दिखाना है भाई, यहाँ हमें कोई प्रूव नहीं करके दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। करें स्टार्ट, चलो। पहली कंडीशन तो ये भाई, अगर आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो सबसे पहले आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए। क्यों भाई? अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे। किसके सापेक्ष करोगे? x के सापेक्ष, तब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा भाई। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालें, ये सबको पता है भाई। आपके पास दो समीकरण आ गई, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। फिर हम समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर तब हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। सही बात है भाई। चलो थीटा के सापेक्ष अवकलन करो भाई, तो x का हो गया डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा भाई। पहले पावर का होगा भाई, पावर यानी आगे ले आओ, यानी 3 कोस थीटा। एक पावर कम हो जाएगी भाई, यहाँ पावर 3 थी ना, एक पावर कम करोगे तो यहाँ स्क्वायर यानी पावर 2 बचेगी। ये तो हो गया पावर का। कोस का करोगे तो एक तो माइनस आ जाएगा और माइनस के साथ साइन थीटा आ जाएगा भाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है भाई। इसका कर लेते हैं भाई। y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा। पावर का करोगे तो 3 साइन थीटा, पावर को आगे ले आए, एक पावर कम, 3 में से एक कम करोगे तो स्क्वायर, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो गया। ये समीकरण हो गई 4। फिर क्या करना पड़ेगा? समीकरण 4 डिवाइडेड बाई समीकरण 3। समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर क्या आने वाला है? तो डी वाई अपॉन डी थीटा, भाग में क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन में क्या आएगा? डी थीटा इज इक्वल टू 3a, यहाँ से आ रहा है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा? एक तो माइनस भाई, ये लो माइनस तो मैंने ऊपर लगा दिया, 3a कोस स्क्वायर थीटा, 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो गया भाई, साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस थीटा से ये कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा, अब थीटा की जगह क्या आ गया? एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू, एक तो माइनस और एक साइन अपॉन कोस की बात करें तो हमारे पास टेन थीटा आ गया। क्या आ गया? टेन थीटा। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फटाफट लिख दो भाई। एक्स के थीटा के सापेक्ष किया, थीटा के सापेक्ष किया, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दिया, आपके पास ये आ गया। ये हम 7.4 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। महेश यादव कह रहा है कि नो, मतलब समझ में नहीं आया।
चलो नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो भाई x इज इक्वल टू a कोस थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है और ये कहा गया है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें निकालना। तो एक बात बताओ, अगर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें निकालना है तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स होना जरूरी है भाई। समझ में आ गया है? वनीता कह रही है कि समझ में आ गया है, बाकी इन बहुतों ने नो नो लिखा है, इसका मतलब उनके समझ में नहीं आया। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ शॉर्ट में। देखो, इसका थीटा के सापेक्ष करोगे तो ए अतर है, छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये है उल्टा मतलब होता है क्या? प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा चलो देखो, पहले पावर का किया 3, एक पावर कम हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, कोस का हो गया साइन थीटा, बाहर माइनस। सेम ऐसे 4 में 3 का भाग दोगे, काटना सबको आता है। अब समझो यहां से, अब यहां से समझो, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मेरे को एक बात बताओ, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा भाई। लेकिन इधर तो थीटा है, इधर तो x है ही नहीं, तो क्या करें? तो देखो हमें करना क्या है, यहां लिखोगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां हमने थीटा के सापेक्ष किया था भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखते हैं भाई क्या आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू माइनस है, माइनस रहने दो भाई, टेन थीटा, टेन का देखो पहले, टेन का करोगे तो टेन का क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। अब आ गया थीटा का, मेरे को बताओ थीटा का x के सापेक्ष करोगे तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा भाई? टेन का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा का अवकलन करने पर डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा, यानी इनटू में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? डी थीटा अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स आ गया समीकरण 3 से, यहां समझना भाई, समीकरण 3 से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। मतलब इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो देखो समीकरण 3 में इसकी बात कर रहा हूं भाई, समीकरण 3 में इसकी बात कर रहा हूं। तो समीकरण 3 देखो, यहां डी एक्स अपॉन डी थीटा है, लेकिन यहां उल्टा है डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो बताओ यदि मैं इसको ऊपर लिख दूं और इसको नीचे लिख दूं तो इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर डी थीटा अपॉन डी एक्स है वो माइनस 1/3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मैं इनको उल्टा करूंगा तो इधर की संख्या को भी मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इनको उल्टा किया, तो इनको भी उल्टा करने पर ये आ जाएगी। तो बताओ इस डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एक तो माइनस 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 हो गया प्लस 1/3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन
थीटा। ये आपके पास आया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। ठीक है, आप इसको थोड़ा घना चेंज करना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सेक थीटा को कोस में बदल सकते हो, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा पहले से है, यानी हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 3a कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन भाई अंकित जाट सर टाइम आउट हो गया, 2 मिनट और लगेंगे। देखो मेरी बात समझना, यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इसने पहले से ही लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है कि आपको थीटा की जगह पाई बाई 4 पर ज्ञात करना है, यानी हमें थीटा की जगह पाई बाई 4 पर वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर 1 है, 1 रहने दो, अपॉन में 3a इस कोस थीटा, देखो कोस थीटा की जगह पाई बाई 4, कोस 45 आएगा कि नहीं आएगा भाई, यानी कोस 4 पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4, यानी थीटा की जगह मैंने पाई बाई 4 लिख दिया है भाई। तो क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3a कोस 45, पाई बाई 4 का मतलब क्या है भाई 45, और कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, और 1/√2 इसकी पावर 4 करो तो बताओ 1/√2 इसकी पावर 4, 1/√2, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1/√2 का पावर 4 करोगे, स्क्वायर करने पर 2 आएगा, पावर 4 करोगे तो कितना आएगा भाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, अरे 1/√2 की पावर 4, इसका मतलब इसका मान तो 4 हो गया, √2 ये हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख दूं 4√2 अपॉन में 3a, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख ले। आज के लिए इतना ही रहेगा, सभी विद्यार्थियों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।